Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Knowledge. Today we will talk about how to make maths easy. मैथ्स को इजी बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। कैसे? 1 to 10 ये काउंटिंग है, ठीक है। अब एक बार बच्चे को मैंने बुलाया और लिखवाया कि बेटा ये 1 to 10 है, इसको लर्न कर लो। लर्न कर ली। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि अब 10 तक याद हो गई, आपको 100 तक काउंटिंग करनी है। तो मैंने उसको 100 तक काउंटिंग लिख के दी, पर उसको याद नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसको 2-3 दिन तक मैंने करवाता रहा, वो समझ नहीं पा रहा था। अब मैंने एक दिन उसको पकड़ के बुलाया, देखो आज आपको 100 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उसने कहा सर नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? सर मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कैसे ही करके आपको लिखनी है। बच्चा रोने लगा। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा परेशानी क्या आ रही है? तो उसने ये कहा सर ये बड़ी है। मैंने कहा बड़ी है, चलो आज हम इसको छोटी कर देते हैं। 1 to 10 आती है, ठीक है। अब वापस 1 to 10 लिखो। उसने फटाफट लिख के दे दी। अब देखो ज़रा, ये 1 to 10 में आपको क्या करना है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और फिर लास्ट में 2 लिख देना। उस बच्चे ने सेम वही किया। अब उसको 11 to 20 आ गई। अब फिर मैंने उसको कहा ठीक है बेटा, और आगे के लिए आपको क्या करना है? इसके ऊपर इसको हटाओ। अब हम वापस इसके आगे लिखेंगे। तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और अब 3 लिख दो। ये हो गया 30 तक। ऐसे ही मैंने सारी काउंटिंग बताई और उस बच्चे ने लर्न कर ली। और उसी दिन उसने 100 तक काउंटिंग कर ली। जो 3 दिन तक वो नहीं कर पाया, वो एक दिन में उसने कर लिया, क्योंकि उसको ट्रिक समझ में आ गई। देखो हर चीज़ की एक ट्रिक होती है, ट्रिक से समझा जाता है, ठीक है। अब एक बार ऐसा ही दूसरी मेरी इंसिडेंट है कि एक बच्चे को मैं टेबल सिखा रहा था। टेबल है ना, 10 तक टेबल लिखने के लिए दे दी, उसको याद करने के लिए दे दी, पर उसने याद नहीं की। अब मैंने एक दिन बुला के बोला आज आपको कम से कम एक टेबल लिख के देनी है। उसने कहा कि सर मेरे को नहीं हो रही याद। मैंने कहा लिखनी है, नहीं लिख के दोगे तो मैं फिर मारूंगा। वैसे मैं बता दूं, मैं बच्चों को मारता नहीं, डराता हूँ। फिर मैंने उसको डराया। उसने, क्योंकि मैं बच्चों की है ना मासूमियत से थोड़ा सा प्रभावित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार बच्चों को मारना नहीं, अलग तरह से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैंने कहा आज आपको एक टेबल लिखनी पड़ेगी। उसने कहा कि ठीक सर। फिर उसने एक टेबल लिख के दी। मैंने कहा कि ये कौन सी टेबल है? तो देखा तो 9 की टेबल लिख रखी थी उसने। मैंने कहा बेटा आप उससे पहले और भी टेबल होती है, 2 की होती है, 3 की होती है, 4 की होती है, 5 6 7 8, पर आपने 9 की लिखी। जबकि होना ये चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप इतनी बड़ी टेबल आपने याद कर ली और छोटी टेबल नहीं हुई। तो उसने कहा सर है ना मैंने याद नहीं की, मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा कैसे समझ में आ गई? कि सर है ना इसमें क्या है, काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से भी काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस लिख दी। अब मैंने कहा कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो दूसरी चीज़ें भी समझ सकते हो। कैसे? कि अब जैसे ये 2 की टेबल है, 2 की टेबल में क्या किया है? 2 के बाद 1 को छोड़ दिया, 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, 4 आ गया, 5 को छोड़ दिया, 6 आ गया, फिर 7 को छोड़ दिया, 8 आ गया। ऐसे काउंटिंग करते जाओ, एक एक डिजिट छोड़ते जाओ, होती जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप दूसरी तरह से एक मेथड से आप करोगे तो 2 4 6 8 0 लिखा, ठीक है। फिर 2 4 6 8 0 लिखा, इधर 1 1 1 लिखा और ये 2 लिखा। ऐसे कई ट्रिक्स होती है जिससे लर्न किया जा सकता है। तो हर चीज़ जो भी है उसको लर्न किया जा सकता है। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि हर एक का कोई मेथड, कोई ट्रिक्स, या तो कोई आपको अच्छा टीचर है वो समझा पाएगा, उससे समझ लो, अदरवाइज आप खुद देखोगे, आप सोचोगे, समझोगे, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक्स होती है। उन ट्रिक्स को अगर आप करोगे तो आसानी से मैथ्स समझ में आ जाएगी। और मैथ्स के बारे में मैं बता दूं, मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना अच्छी तरह से आप करोगे और जितना अच्छी तरह से आप कर पाओगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की, इसके बाद मैं और भी अपनी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, आपको नॉलेज देता रहूँगा। अगर आप मैथ्स को भी लेंगे तो मैथ्स में भी अलग अलग टॉपिक मिलेंगे और सब टॉपिक में अलग अलग मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज़ आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।